लेट्स स्टार्ट। देखो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना है तो देखो, परम्यूटेशन और आपस में ये कॉम्बिनेशन, ये ना दो अलग टॉपिक हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन मतलब कुछ और होता है, परम्यूटेशन मतलब कुछ और होता है। कॉम्बिनेशन की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे जब कॉम्बिनेशन को स्टार्ट करेंगे। पहले वी हैव टू गो विथ परम्यूटेशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय परम्यूटेशन? बचपने में कभी पढ़े हो? प्रोबेबिलिटी नाम का शब्द सुने हो कभी? हाँ भैया। बस, प्रोबेबिलिटी में ना तुमको एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिला होगा, जिसका जिसका जो कॉन्सेप्ट का नाम है काउंटिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटिंग, मतलब काउंटिंग कैसे की जाती है। बोलो, काउंटिंग कैसे करते हैं? बोलो, 1 2 3 ऐसी करते हैं ना काउंटिंग। हाँ, हाँ भैया। यस। तो कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटिंग हम लोग को थोड़ा अब लार्ज स्केल में सीखना है। लार्ज स्केल में सीखना है, पहले चैप्टर में आगे बढ़ने के पहले, फॉर्मूले में जाने के पहले, सिखाने के पहले, कुछ भी चीज करने के पहले पहले समझाना पड़ेगा लॉजिक क्या है इस चैप्टर के पीछे। बिना लॉजिक के तो तुम्हारी दाल इस चैप्टर में नहीं गलने वाली है। तुम भी ये चैप्टर कहीं ऑप्शन में ना छोड़ दो, ठीक है? पर ऑप्शन में नहीं छोड़ना है। एज यूजुअल हमको हर चैप्टर में विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी है, तो इसीलिए पहले कॉन्सेप्ट पे बहुत ध्यान से देखो। तो शांत भावना से सारे बच्चे सुनेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटिंग क्या होते हैं। मान लो, आई वॉन्ट टू परचेज अ ड्रेस, आई वॉन्ट टू परचेज अ ड्रेस एंड आई हैव 10 ऑप्शन। हाउ मेनी ऑप्शन आई हैव? 10 ऑप्शन, 10 अलग अलग ऑप्शन है मेरे पास, और मेरे को सिर्फ एक ड्रेस परचेज करनी है। ठीक है, तो तुम लोग क्या बोलोगे कि मेरे को एक ड्रेस परचेज करनी है, मेरे पास 10 ऑप्शन है, ऐसे बोलोगे। ठीक है, पर मान लो मेरे को 2 ड्रेस परचेज करनी है, और इस 10 ऑप्शंस में ही से ही परचेज करनी है। ये मेरे पास 10 ऑप्शन पड़े हैं, ठीक है, 10 ऑप्शन, 10 ड्रेसेस पड़ी है मेरे पास, उसमें से मेरे को कोई 2 ड्रेस लेनी है। ठीक है, कोई 2 कंप्लीट ड्रेस लेनी है आउट ऑफ दिस 10 ऑप्शन। तो मैं कितने तरीके से उनके पेयर बना बना के खरीद सकता हूँ? मतलब हो सकता है मैं, देखो ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आई हैव 10 ड्रेसेस। ठीक है, 10 ड्रेसेस है ना? अब मान लो मैं 1 ले लिया और 3 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 1 ले लिया, 4 ले लिया, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के पास 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, 1 के साथ 7, 1 के साथ 8, 1 के साथ, मतलब मैं कितने तरीके से 2 ड्रेसेस ले सकता हूँ इन 10 में से? बताओ, बता सकते हो निकाल के? कितने तरीके में से, कितने तरीके से ये 10 में से 2 ड्रेसेस सिलेक्ट कर सकता हूँ? बता सकते हो? देखो मैं बताता हूँ। ड्रेस नंबर 1, ड्रेस नंबर 2, ये 2 ड्रेस मेरे को परचेस करनी है। मतलब 2 ड्रेस परचेस करनी है ना, ये वाला ड्रेस 1 2 नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को 2 ड्रेस परचेस करनी है, उसकी बात कर रहा हूँ। बताओ, पहली जो ड्रेस उठाऊंगा, कितनी ड्रेस में से मैं एक ड्रेस उठा सकता हूँ? पहली बार जब मैं पहली ड्रेस लूंगा तो हाउ मेनी ऑप्शंस आई है? पहली बार जब मैं ड्रेस उठाऊंगा 10। 10 ऑप्शंस आई है। तो मैं 10 में से कोई एक ड्रेस उठाऊंगा, मतलब पहली ड्रेस उठाने के लिए मेरे पास 10 तरीके हैं। फर्स्ट ड्रेस पिकअप करने के मेरे पास 10 तरीके हैं। ठीक है, अब बताओ, 10 में से एक ड्रेस में कोई सी भी उठा लिया, कोई सी भी, मान लो 10 में से कोई सी भी एक ड्रेस उठा लिया। अब कितनी ड्रेस बची है उठाने के लिए? हाउ मेनी ड्रेसेस लेफ्ट, हाउ मेनी ऑप्शंस? 9। 9 बची है। तो ड्रेस नंबर 2 में आउट ऑफ 9 कोई भी एक ड्रेस उठा सकता हूँ फॉर ड्रेस नंबर 2। तो ये हुआ 9। 10 into 9 इज इक्वल टू 90 डिफरेंट पेयर्स। मतलब मैं 90 तरीके से पेयर बना सकता हूँ। मतलब ड्रेस नंबर 1 को 2 के साथ ले सकता हूँ, 1 को 3 के साथ ले सकता हूँ, 1 को 4 के साथ ले सकता हूँ, 1 को 5 के साथ ले सकता हूँ। तो मैं 90 डिफरेंट पेयर में खरीद सकता हूँ यहाँ पर 2 ड्रेसेस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं परम्यूटेशन, और ये होता है डिपेंडेंट। इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट। क्यों डिपेंडेंट बोलते हैं? क्योंकि जो ड्रेस नंबर 2 का सिलेक्शन था वो ड्रेस नंबर 1 के ऊपर डिपेंडेंट था। ड्रेस नंबर 2 का सिलेक्शन जो था वो ड्रेस नंबर 1 के ऊपर क्या था? डिपेंडेंट था। तो इसको डिपेंडेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब ड्रेस नंबर 1 कोई एक सिलेक्ट हो गई तो ड्रेस नंबर 2 के लिए मेरे पास सिर्फ 9 ऑप्शन बचे, तो ये डिपेंडेंट होता है। मान लो दूसरा ऑप्शन, मैं फिर से शॉप में गया, मेरे को ड्रेस खरीदने हैं, बट आई हैव सिल्क क्लॉथ्स एंड अ डेनिम क्लॉथ। डेनिम में आई हैव 10 ऑप्शन और सिल्क में आई हैव 8 ऑप्शन। ठीक है, और ये चीज एकदम फिक्स्ड है कि एक सिल्क खरीदना है, एक डेनिम खरीदना है। फिर से 2 ड्रेस लेनी है, ड्रेस नंबर 1, ड्रेस नंबर 2। ठीक है, फिर से 2 ड्रेस खरीदनी, ये चीज एकदम फिक्स्ड है कि एक सिल्क लूंगा, एक डेनिम लूंगा। तो बताओ, मैं पहले सिल्क उठाया, तो सिल्क के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है? हाउ मेनी ऑप्शंस आई हैव फॉर सिल्क ड्रेस? 8। 8 ऑप्शन।
तो ये 8 में से कोई एक ड्रेस उठाऊंगा, ये सिल्क का होगा। 8 में से कोई भी एक ड्रेस उठाऊंगा, ये सिल्क का होगा। इनटू डेनिम के लिए मेरे पास 10 ऑप्शन है, तो मैं 10 ऑप्शन उठाऊंगा। ठीक है, तो 8 इंटू 10, 80 डिफरेंट पेयर से मैं खरीद सकता हूँ इन ड्रेसेस को। मतलब हो सकता है सिल्क की ड्रेस नंबर 1 ले लूँ, डेनिम की ड्रेस नंबर 1 ले लूँ, सिल्क की ड्रेस नंबर 1, डेनिम की ड्रेस नंबर 2, सिल्क की ड्रेस नंबर 1, डेनिम की ड्रेस नंबर 3, मतलब कैसा भी पेयर बना के ले सकता हूँ। ये वाली की 4th पसंद आई, वाले की 3rd पसंद आई, ऐसे। तो ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं टोटल? ऐसे 80 पेयर बन सकते हैं। और क्या बताओ, क्या सिल्क की ड्रेस लेना डेनिम की ड्रेस के साथ डिपेंडेंट था? नहीं, ये दोनों इंडिपेंडेंट थे, ये दोनों इंडिपेंडेंट थे। मतलब मैं सिल्क की कौन सी ड्रेस ले रहा हूँ, उससे डेनिम की कौन सी ड्रेस लेना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे को दोनों को साथ में नहीं पहनना है। अगर साथ में पहनना रहता तो डिपेंडेंट होता, पर मेरे को तो साथ में पहनना ही नहीं है। सिल्क का ड्रेस लेना अलग ऑप्शन है, डेनिम की ड्रेस लेना अलग ऑप्शन। तो दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, बोलो बात समझ में आ रही है क्या? बोलो। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ, एक मिनट। तो वेयर आई एम। ठीक है, तो ये मैं बात कर रहा था डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में। ठीक है, और ये सब चीजें एकदम लॉजिकल है, एकदम लॉजिकल, पूरा दिमाग से सोच के कार्यक्रम चलेगा। ये पूरा चैप्टर ना बिना फॉर्मूले के सिर्फ दिमाग से बनाया जा सकता है, पर वो ये दिमाग उस लेवल तक पहुंचाना जरूरी है, तब बनेगा। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर वी कैन नॉट से, पर फॉर्मूले यूज होंगे सिर्फ काम आसान करने के लिए, और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो और क्या बोल रहा था मैं। तो ये तो तुम मल्टीप्लिकेशन रूल के बारे में सीखे अबाउट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। व्हेन वी टॉक अबाउट कि मान लो मेरे पास वही सिल्क के 8 शर्ट है, सिल्क के 8 शर्ट है, और डेनिम की 10 जैकेट्स है और मेरे को मम्मी बोली, और मेरे को मम्मी क्या बोली, और अच्छा ये तो तुम्हारे स्क्रीन में दिख नहीं रहा है। तो ये मैं ये बोल रहा था कि मेरे पास ऑप्शन यही है कि सिल्क की 8 शर्ट और डेनिम की 10 जैकेट। अब मम्मी एक रेस्ट्रिक्शन लगा के भेज दी, और वो रेस्ट्रिक्शन थी और, इसका मतलब क्या हुआ? और बोल दी मम्मी, इसका मतलब क्या हुआ? बोलो। कोई दोनों एक में लेना से है। कोई एक, मतलब यस, कि तो या तो बताओ टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हो गए अब मेरे पास, मतलब मैं कितने में से एक सिलेक्ट कर सकता हूँ? 18। यस, तो ये हुआ एडिशन रूल, कि अब मेरे पास की और वाले सिचुएशन में या तो मैं 8 + 10 18, 18 में से कोई एक ही उठा सकता हूँ। ये सिल्क उठाओ, डेनिम कुछ भी उठाओ, पर कोई एक ही उठा सकता हूँ। तो ये हुआ एडिशन रूल। ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे मल्टीप्लीकेशन रूल। दोनों में कतई डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर मेरे को दोनों चीज लेनी थी, यहाँ पर एंड वाला था, एक सिल्क लेना है एंड एक डेनिम लेना है। ठीक है, पर ये दोनों इंडिपेंडेंट थे, क्यों? क्योंकि सिल्क का कुछ भी लूज को डेनिम से कोई लेना देना नहीं है। पर यहाँ डिपेंडेंट क्यों था? क्योंकि मेरे पास सिर्फ 10 ड्रेस थी, उसमें से कोई 2 लेनी थी, तो एक ले लिया हो तो 9 ही बची है। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो रही है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल बताओ, क्या इतनी बातें क्लियर हुई? हाँ भैया। बोलो हाँ रे, बोलो रे, बोले करो रे। हाँ, ठीक है। अब देखो, अब मैं तुमको बताने वाला हूँ अबाउट अ कॉन्सेप्ट विच इज नोन एज फैक्टोरियल। कभी सुने हो ये नाम, फैक्टोरियल? नहीं? चलो कोई हाँ। बात नहीं, सुने हो तो बहुत अच्छी बात है। देखो, फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल कैन बी नोटेड बाय दिस एंड दिस, दोनों तरीके से फैक्टोरियल डिनोट होता है। ठीक है, फिर डिस्प्ले अटक गई, व्हाट इज हैपनिंग? देखो, दिस इज अ साइन फ्रॉम विच वी कैन डिनोट फैक्टोरियल। ठीक है, या तो आप ये वाला साइन यूज कर सकते हो, ये, या तो ये वाला साइन यूज कर सकते हो, या तो ये वाला साइन यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल, ये ऐसे इसको बोलते हैं। ठीक है, मतलब यू कैन यूज आइदर दिस साइन और दिस साइन। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल। सबसे बड़ी बात भैया, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग फैक्टोरियल मतलब होता है एनी नेचुरल नंबर, इसका मतलब इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता। देन ऑल्सो आपको पता नहीं होगा, पर जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ऐसा क्यों? बस रूल है, कुछ नहीं कर सकते, रूल है, जीरो फैक्टोरियल 1 होता है। ठीक है, पर इस पे सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है 1, और 1 के बाद आगे जितने भी नंबर आते हैं उन सब के फैक्टोरियल इस दुनिया में है, पर जीरो और जीरो को छोड़ के उसके पहले नेगेटिव नंबर के फैक्टोरियल नहीं होते। इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, तो देखो, जैसे मान लो मैं आपको बोला 3 फैक्टोरियल क्या होता है, तो 3 फैक्टोरियल मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब अप टू 1 आपको उस नंबर को इंटू करना है। 4 फैक्टोरियल क्या होता है?
4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल क्या होता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। वैसे ही 8 फैक्टोरियल लूँ अगर, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। समझ में आया फैक्टोरियल क्या होता है? बोलो। भैया। हाँ, तो क्या मैं हाँ ये बोल सकता भैया। हूँ कि n फैक्टोरियल जो होता है वो ये होता है n, n-1, n-2, n-3 अप टू इन्फिनिटी तक जाता है फैक्टोरियल लगते लगते। मतलब पहले जो 8 है, फिर वो 8-1 7 हो गया, फिर वो 8-2 6 हो गया, फिर 8-3 5 हो गया, ऐसे। क्लियर हो रही क्या बात? ये बेटा हाँ। ये समझ में आई ना बात? हाँ, तो ये होता है। ठीक है, तो इसको मैं बोलता हूँ फैक्टोरियल। ठीक है, समझ में आई बात? इसको मैं क्या बोलता हूँ? फैक्टोरियल। तो अब देखो, जैसे फैक्टोरियल आपने सीखा, तो अब मैं आपको लेके आता हूँ, क्योंकि फैक्टोरियल हमको काम में आने वाला है परम्यूटेशन के फॉर्मूले में। तो परम्यूटेशन का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले डिनोट किससे करते हैं? डिनोट करते हैं NPR से। ठीक है, और NPR का मतलब क्या होता है? NPR का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, और R मतलब होता है कि जितना हमको अरेंज करना है। ठीक है, तो वी हैव टू अरेंज, इसका मतलब होता है वी हैव टू अरेंज R आउट ऑफ N। मतलब n जो नंबर्स है, n नंबर जो टर्म्स है, उससे हमको R को अरेंज करना है। तो NPR को आप ऐसे भी लिख सकते हो, PN, R। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल। ये इसका फॉर्मूला होता है। इस पे मैं आ ही नहीं रहा कुछ। ये देखो, ये इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल। इसको आप लोग कर लेंगे नोट डाउन फॉर्मूले को। देखो, तो ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला नोट डाउन हो गया? हाँ भैया। हाँ, हाँ अब भैया। इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। लाइक अगर तुमको क्वेश्चन में दिया है, अच्छा एक चीज हमेशा याद रखना, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन r। वाई n इज ऑलवेज ग्रेटर देन r? बिकॉज तुम लोगों के पास जितने टर्म्स है, मतलब मेरे पास 10 ड्रेसेस थी, है ना, तो 10 में से मेरे को 2 सिलेक्ट करना है ना। तो आर जो है वो अरेंजमेंट होती है। ठीक है, परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट होता है, कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन होता है। तो मैं अरेंजमेंट बात करूँ, तो अरेंजमेंट तो उतने ही नंबर्स का कर पाऊंगा ना जितने अवेलेबल है। तो या तो n जो है ना, वो जितना है उतना पूरा अरेंजमेंट हो जाए, या उससे कम होगा, उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता। तो इसीलिए n इज ऑलवेज, क्योंकि देखो नीचे नीचे अगर n जो है वो r जो है वो n से बड़ा हो गया, तो यहाँ पर आंसर नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव जो है फैक्टोरियल होता ही नहीं है। तो इसीलिए n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लूँ 10p5, तो इसका मतलब क्या होगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 5 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पर ये r है और ये n है, तो ये ऐसा होगा। तो 10 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। अब मैंने यहाँ पर 5 फैक्टोरियल में इसको रोक क्यों दिया? क्योंकि नीचे 10 माइनस 5 फैक्टोरियल आने वाला है। तो तुम लोग ये मत करना कभी भी, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 है, 2 5 जा 10, तो आंसर हो गया 5 फैक्टोरियल। दिस इज रॉन्ग। ठीक है, और 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 फैक्टोरियल। दिस इज रॉन्ग। ऐसी ऐसी हरकतें आपको नहीं करनी है, समझ में आई बात? तो ये देखो, यहाँ पर आप सिर्फ 5 फैक्टोरियल को ही 5 फैक्टोरियल से काट सकते थे, तो इसलिए मैंने उसको 5 तक ले गया, 5 फैक्टोरियल तक, वहां पर उसको छोड़ दिया। क्योंकि नीचे अगर ऊपर भी देखो 5 फैक्टोरियल को और आगे सॉल्व करूँ, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, नीचे भी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली तो कट नहीं है, तो सीधा फैक्टोरियल फॉर्मेट में ही काट दिया, पर उसके पहले नहीं पॉसिबल था कटना। आंसर क्या हो जाएगा? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। तो आंसर हो जाएगा 30240। समझ में आई बात? बोलो। हाँ भैया। यस, अभी मैं तुम हाँ लोगों को भैया। ना प्रॉपर्टीज सिखा रहा हूँ। प्रॉपर्टीज, जैसे मेरे को ये निकाल के दिखाओ, 10p3, 10p3 निकाल के दिखाओ।
720. 720, यस 7, 720. हाँ 720। 10 इंटू 9 इंटू 8 है ना। 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, तो ये और ये कैंसिल हुआ और 720 आंसर। ठीक, कनू कहाँ गई? हाँ आ गया ना। आगे समझ में आया? हाँ हाँ, तो ये ऐसे होगा। ठीक है, बात क्लियर हुई। अब मान लो अगर मैं वर्ड्स पे बात करूं, वर्ड्स पे, ठीक है, तो मैं बोला कि एक काम करो, 1 2 3 4 5 6, इसको यूज करके तुम फॉर्म करो एनी 4 डिजिट नंबर, एनी 4 डिजिट नंबर फॉर्म करो इसको यूज करके। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, एक काम करो 7 8 9 भी लगा लो, तो टोटल 9 डिजिट है। ये 9 डिजिट यूज करके तुम एनी 4 नंबर फॉर्म करो। कैसे फॉर्म करेंगे बताओ? बोलो, बताओ मैं। हाँ देखो, मेरे पास टोटल ऑप्शंस कितने हैं? 9 ऑप्शंस। उसमें से मेरे को कितने सिलेक्ट करने हैं? 4 ऑप्शंस। ठीक है, और उसको ही अरेंज करना है मेरे को। ठीक है, 4 ऑप्शन को ही मेरे को सिलेक्ट करके अरेंज करना है, और अरेंजमेंट कैसी भी हो सकती है, मेरे को 4 डिजिट का पिन बनाना है। तुम लोग समझ नहीं पाए। मैं तुम लोग से तुम्हारे मोबाइल का पासवर्ड बनाने का तरीका पूछ रहा था कि हम लोग 4 डिजिट के कितने पिन बना सकते हैं ये 9 नंबर को यूज करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो वी हैव 9 ऑप्शंस, और आउट ऑफ विच 4 नंबर सिलेक्ट करके हमको उसको अरेंज करना है कैसे भी ऑर्डर में। ठीक है, तो देखो, बताओ अगर मेरे पास 9 ऑप्शंस है, तो पहली जगह पे क्या मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें से कुछ भी यूज कर सकता हूँ? पूरे 9 ऑप्शंस है पहले डिजिट के लिए, बोलो ना हाँ। हाँ एक्चुअली दूसरे डिजिट के लिए भी पूरे 9 ऑप्शन है। आई कैन राइट लाइक 2 2, ऐसा मैं पिन रख सकता हूँ अपने फोन का, रिपीटेशन इज अलाउड। तो दूसरे में भी 9 ऑप्शन, एक्चुअली तीसरे में भी 9 ऑप्शन है, और फाइनली चौथे में भी 9 ऑप्शन है। समझ में आई बात? मेरे पास मतलब हर जगह डालने के लिए 9 ऑप्शन ही है। ठीक है, तो 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 यानी 9 की पावर 4, 6 5 6 1, इतने तरीके से 4 डिजिट का मैं पिन बना सकता हूँ ये 9 नंबर्स को यूज करके। इसको परम्यूटेशन से कैसे निकालते हैं? इसको परम्यूटेशन से निकालते हैं 9p4 करके। ठीक है, इसको परम्यूटेशन से कैसे निकालते हैं? 9p4 करके। कैसे? क्योंकि मेरे पास 9 ऑप्शन है और आई हैव टू अरेंज दिस, है ना, 4 नंबर सिलेक्ट करके उसको अरेंज करना है। तो ये ऐसे होता, 9 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, तो हो जाता 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाता है, और ये हो जाता 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, ये कितना आ रहा है? 3024। पर आंसर आपका कुछ कम आएगा। क्यों कम आएगा? मैं इसीलिए दोनों में डिफरेंस दिखाना चाह रहा हूँ, ताकि जब तुम लॉजिक बेस पे करो सॉल्व क्वेश्चन, और ताकि जब तुम फॉर्मूला बेस पे सॉल्व करो क्वेश्चन, तो तुमको डिफरेंस समझ में आए। यहाँ पर रिपीटेशन किया गया है नंबर का, यहाँ पर रिपीटेशन नहीं किए हम नंबर का। कैसे रिपीटेशन नहीं किया हम नंबर का? क्योंकि हम बोले 9 में से हमको कोई 4 सिलेक्ट करने हैं, और उन चारों को हमको अरेंज करना है। हमको कोई 4 सिलेक्ट करने हैं और हमको उन चारों को आपस में अरेंज करना है। तो डोंट यू थिंक गाइस कि देखो, हम लोग जब 9 फैक्टोरियल यूज किए तो पहले डिजिट में हमारे पास 9 ऑप्शन थे, पर दूसरे में हमने उसको 8 कर दिया। इसका मतलब हम क्या मान के चले कि अगर मैं पहले डिजिट में 2 डाल दे रहा हूँ, बाई चांस एज्यूम करते हैं 2 डाल दे रहा हूँ, तो मतलब मैं दूसरे में 2 यूज नहीं कर सकता। क्या मैंने ये एज्यूम कर लिया? बोलो, समझ में आई हाँ बात? हाँ, तो हाँ भैया। इस सिचुएशन में जब तुम परम्यूटेशन का फॉर्मूला यूज कर रहे हो, तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। एक्चुअल में यहाँ पर कॉम्बिनेशन लगेगा तो ज्यादा सही आंसर आ जाएगा। कि तुम जब यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर रहे हो, तो तुमको ये ध्यान में रखना है कि कहाँ पर रिपीटेशन अलाउड हो सकती है
और कहाँ पर रिपीटेशन अलाउड नहीं हो सकती है। इस सिचुएशन में रिपीटेशन अलाउड होगी और एक्चुअल आंसर 6561 ही होना चाहिए। पर जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, यू हैव टू जस्ट चूज एनी 4 आउट ऑफ दैट 9, ठीक है। और वो जो 4 है ना, वो कोई भी हो सकते हैं और रिपीटेशन भी नहीं हो रही यहाँ पर। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 हो रहा है, मतलब एक एक करके वो कम होते जा रहे हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन में तुम्हारा ये वाला जो आंसर हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, तो इसको तुमको ध्यान में रखना है, ठीक है। वैसे ही अगर मान लो यहाँ पर मैं एक 0 भी डाल दूं, तब फिर आंसर क्या होगा? अब 0 भी है तुम्हारे पास, तो बताओ आंसर क्या होगा? अब ये तुमको निकालना है। मैं 0 भी डाल दिया, अब आंसर निकाल के बताओ। सी, देखो अब अगर मैं यहाँ पर 0 डाल दिया था, मैं इसलिए बोलता हूँ इस चैप्टर में दिमाग की जरूरत है बहुत ज्यादा। चार ऑप्शन मेरे को सिलेक्ट करने। पहले ऑप्शन में मेरे पास डालने के लिए कितने डिजिट है? फर्स्ट प्लेस में अगर मैं डालूं तो मेरे पास कितने डिजिट है डालने के लिए? हाँ, तो बताओ पहले ऑप्शन में मैं कितने डिजिट डाल सकता हूँ? 10 डिजिट डाल सकता हूँ, ओके। तो यू गाइज आर सेइंग कि पहले ऑप्शन में अगर मैं 0 डाल दूं तो ये 4 डिजिट नंबर बनेगा कि 3 डिजिट नंबर बनेगा? 3। हाँ, तो पहले ऑप्शन में क्या मैं 0 डाल सकता हूँ? नॉट नहीं। अलाउड, नॉट अलाउड। तो पहले ऑप्शन के लिए मेरे पास सिर्फ 9 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं तो ये 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। अगेन मैंने पहले ऑप्शन में अब 9 डिजिट यूज कर लिए हैं, अब दूसरे ऑप्शन से मैं फिर से 10 10 और 10 यूज कर सकता हूँ क्योंकि रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन यहाँ पर अलाउड है। तो अब मैं दूसरे ऑप्शन से 0 यूज कर सकता हूँ, तो दूसरे ऑप्शन से 10 10 10 यूज कर सकता हूँ। पर पहले ऑप्शन में आई कैन सपोज टू यूज ओनली 9, तो इसको इंटू कर लो, कितना आंसर आएगा? 9000। 9000 इज गोइंग टू 9000। यस, 9000 बेस से तुम आंसर ला सकते हो, ठीक है। चलो देखो, अब मान लो यही क्वेश्चन में बोलता विदाउट रिपीटेशन, मतलब नाउ दिस टाइम रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। अब आप रिपीट नहीं कर सकते नंबर को, तो इस सिचुएशन में 1 2 3 4 आई हैव 4 ऑप्शन। पहले वाले में मैं 9 डाल देता, दूसरे में 8 डाल देता क्योंकि रिपीटेशन नहीं अलाउड है, तीसरे में 7 ऑप्शन है और चौथे में 6 ऑप्शन है। तो इसको इंटू करके जो आंसर आता, कितना आएगा इसका आंसर? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, तो ये आता 3024। और अगर मैं 0 के केस में बात करता कि जब मैं 0 ले लूंगा तब कितना आता, तो तब तो पहले ऑप्शन में 9 ही डलता, दूसरे ऑप्शन में भी 9 ही डलता, तीसरे में 8 और चौथे में 7। बताओ दूसरे में भी 9 क्यों डलता? बोलो। देखो पहले ऑप्शन में आई कैन नॉट यूज 0, तो 0 को छोड़ के 1 से लेके 9 तक कोई भी एक डिजिट में यूज करूंगा, तो आई हैव 9 ऑप्शन। पर ये सोच के देखो कि उस 9 में से जब मैं एक को यूज कर लूंगा तो उधर 8 बच गए और एक 0 भी अब इंक्लूड हो जाएगा, सेकंड डिजिट से अब 0 भी मैं यूज कर सकता हूँ, तो फिर से 9 बन गए ना। मतलब टोटल 10 में से एक तो यूज हो गया ना यहाँ पर, टोटल 10 में से एक यहाँ पर यूज हो गया, तो अब 9 ही बचे। तो सेकंड ऑप्शन से भी अब मेरे पास 9 ही है, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 7। समझ में आई बात? बोलो। हाँ भैया। 4 5 3 6 आए। ऐसा ये था रिपीटेशन और विदाउट रिपीटेशन वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल बेसिक था जो हम दिमाग से सॉल्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चन शायद तुमको देखने को भी ना मिले, पर प्रैक्टिस पर्पस के लिए मैं करा रहा हूँ, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट वर्ड्स। अब वर्ड्स पे आते हैं, तो मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ गणेशपुरी। मेरे को अभी भी याद है ये एग्जांपल, मैं जब सीए फाउंडेशन में था तब मैं क्या बोलते हैं ये वाले एग्जाम्पल कोई टीचर मेरे को पढ़ाया था, तब मेरे को पढ़ा था, और तब से ये एग्जाम्पल मैं हर क्लास में लेते हुए आ रहा हूँ, ठीक है। तो इस परफेक्ट वर्ड, कोई भी चीज एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास ये परफेक्ट वर्ड है गणेशपुरी, और इसमें नाम भी है गणेश जी का, तो चैप्टर स्टार्ट करना है गणेश जी के नाम पे स्टार्ट होगा। अब तुम्हारा चैप्टर में हम लोग मेन एंटर कर रहे हैं, भूमिका बन चुकी है। अब ऐसे क्वेश्चन जो आगे हम लोग करने वाले वो तुमको जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो गणेशपुरी वर्ड से बताओ कितने वर्ड्स बन सकते हैं? हाउ मेनी वर्ड्स can be formed with or without meaning? मतलब मीनिंग हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, कितने और वर्ड्स बन सकते हैं ये हमको बताना है। बताओ, तुमको टाइम दे रहा हूं, करो सॉल्व। देखो ये जो गणेशपुरी वर्ड है इसके अंदर आई वॉन्ट टू नाउ काउंट कितने नंबर ऑफ वर्ड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वर्ड्स है इसके अंदर, ठीक है। तो देखो 10 वर्ड्स है इसके अंदर, तो मैंने पूछा विद और विदाउट मीनिंग कितने वर्ड्स बना सकते हो। तो पहली बात तो मेरे पास 10 वैकेंट प्लेस है, 3 4
5 6 7 8 9 10 10 वैकेंट प्लेस आई है। अगर मैं पहले प्लेस में इन 10 में से कोई भी एक डिजिट डाल लूं, ठीक है, कोई सा भी एक डिजिट, है ना, तो मेरे पास पहले जगह पे डालने के लिए पूरे 10 ऑप्शन है। वो 10 में से कोई भी एक डाल सकता हूं मैं। आई हैव वो फुल 10 ऑप्शन, सारे 10 ऑप्शन मेरे पास है। पर जब दूसरी प्लेस में डालूंगा तो सिर्फ 9 ही बचेंगे। क्यों? क्योंकि पहली बार में तो एक यूज हो गया होगा ना, वो 10 में से कोई एक यूज हो गया होगा, तो दूसरी बार के लिए सिर्फ 9 बचा, तीसरी बार के लिए सिर्फ 8 बचा, फिर 7 6 5 4 3 2 और 3 आखिरी में 6 जैसा आया। क्या? हाँ यही मल्टीप्लाई किया मैंने भी, तो 362880 आया। ये 36,28,800 डिफरेंट वर्ड्स बन सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग इस गणेशपुरी वर्ड से। ठीक है, अब इसको तुम बोलते हाँ भैया परम्यूटेशन के फॉर्मूले से कैसे सॉल्व होगा? तो बेटा यू हैव 10 ऑप्शंस और यू हैव टू सिलेक्ट 10 ऑप्शन, सॉरी यू हैव टू अरेंज 10 ऑप्शंस। तो 10 ऑप्शन है और 10 ऑप्शन अरेंज करना है, तो इट इज लाइक 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 10 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 होता है। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 1, तो 10 फैक्टोरियल कितना होता है? 36,28,800। 10 फैक्टोरियल वही होगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। तो परम्यूटेशन के फॉर्मूले से भी ये ऐसे ही बनेगा कि 10 ऑप्शंस यू हैव एंड विदाउट रिपीटिंग एनी ऑप्शन यू हैव टू अरेंज द 10 ऑप्शंस। तो ठीक है, 10 में से 10 को पूरे को अरेंज करना है। समझ में आई बात? बोलो। हाँ भैया। हाँ भाई। अब इसी गणेशपुरी वर्ड को अब मेरे को बताओ, अब मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं कि अरेंज दिस वर्ड so that vowels are always in first place। मतलब ये जो 10 डिजिट का शब्द बनने वाला है उसमें पहली जगह हमेशा किसको मिलेगी? वॉवेल्स को। ठीक है, तो मेरे को पहले बताओ वॉवेल्स कितने हैं? ए ई आई यू, 4 वॉवेल्स है मेरे पास। ठीक है, 4 वॉवेल्स है मेरे पास, 4 वॉवेल्स एंड 6 क्या होंगे फिर? कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, 4 वॉवेल्स है, 6 कॉन्सोनेंट्स होंगे। मेरे को क्या बोल रहा है, जो अब तुम ये 10 शब्द बनाओगे, 10 अल्फाबेट्स का जो अब बनाओगे तुम वर्ड, उसमें पहला वाला जो है वो वॉवेल होना चाहिए, बस यही कंडीशन है। तो मेरे को बताओ पहले वाले जगह पे डालने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस है? फर्स्ट प्लेस में डालने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस है? चार। 4 ऑप्शंस है। मतलब 4 में से मैं कोई भी एक वर्ड को डाल सकता हूँ। तो पहली प्लेस में डालने के लिए मेरे पास 4 ऑप्शंस है। ठीक है, अब सोचो, अब दिमाग में ना थोड़ा सा मेंटल लेवल पे स्ट्रेस डालो। अभी मैं बिल्कुल फॉर्मूला बेस पे इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। 4 वॉवल्स थे मेरे पास, 4 में से मैंने एक देखो टोटल मेरे पास 10 थे 10। ठीक है, अब 10 में से 4 वॉवल्स है। अब ये 4 में से एक वॉवल मैंने डाल दिया, तो अब मेरे पास कितने वॉवल बचे? 3। और कितने कॉन्सोनेंट्स बचे? 3 6। तो अभी मेरे पास टोटल अब कितने डिजिट बचे हैं? 9 है ना। 9 तो अब 9 से अब एक बात बताओ, कंडीशन बस एक ही थी कि पहले डिजिट में वॉवल रहना चाहिए। अब पहले डिजिट में एक वॉवल डल गया होगा, ठीक है, तो अब बाकी सेकंड डिजिट से कुछ भी डालो, जो आपका मन वो डालो, कॉन्सोनेंट डालो, वॉवल डालो, हमसे उसका मतलब नहीं है। तो टोटल 9 बचे, तो इट वॉज लाइक 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे जाएगा ये। ठीक है, समझ में आई बात? बोलो, समझ में आया क्या? भैया तो मतलब हम लोग वो वॉवल्स रिपीट कर सकते हैं ना, जैसे हम लोग हाँ, वो जो फर्स्ट 3 लेटर बच्चे हमारा हैं, वॉवल हो गया तो देख बाद में वॉवल्स। देख 4 वॉवल्स थे, है ना। मान ले ए जो है वो डल गया, ए जो है फर्स्ट डिजिट में चल गया, तो ई अच्छा। आई और यू 3 बचे हैं ना, वो 3 तो बाद में यूज हो सकते हैं ना। हाँ तेरे को बाद के लिए कुछ नहीं बोला है, तो तेरे को एक बस बाद में यूज। ए नहीं हो सकता ना, ए तो हो गया ना यूज। मेरे पास लेटर्स तो 10 ही है ना, वो 10 को 11 तो नहीं कर सकता। ए को अगर 2 बार यूज कर लिया तो ए 2 बार यूज हो जाएगा, लेटर हाँ 11 हो जाएंगे। नहीं, मेरे पास सिर्फ 10 ही लेटर है यूज करने हाँ के लिए, जिसमें से 4 वॉवल है, एक वॉवल यूज हो गया, तो 3 वॉवल बचे हैं अभी, ये बाद में यूज होंगे, बाकी थी। है ना। हाँ
और बाकी 6 कॉन्स्टेंट्स भी, तो टोटल 9 डिजिट बची है, वो अब आगे यूज होगा। ठीक है, एक वॉवल डालना था फर्स्ट हाँ प्लेस में, वो डल गया है। अब वो चारों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको इंटू हाँ करो, कितना आएगा फिर ये 4 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 1451520। यस 1451520। अब एक बात बताओ, क्या गणेशपुरी से जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बन रहे थे 36,28,800, उससे कम आया है ये आंसर? है ना? हाँ हाँ, तो ये चीज ध्यान में रखना, जो गणेशपुरी से टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बने थे 36,28,800, वो ना यूनिवर्सल सेट था, मतलब उसके अंदर ये सारे आंसर्स थे। ठीक है, तो इसीलिए जब जैसे जैसे कंडीशन बढ़ाते जाओगे ना, आंसर का जो लेंथ है वो छोटा होते जाएगा। समझ में आई क्या बात? इसको नोट कर लो, हाँ भैया। इसको नोट कर लो। हो गया? बोलो, हो गया? हाँ भैया। अब इसी को फॉर्मूले से करेंगे। इसको आप फॉर्मूले से करते तो कैसे करते? तो सबसे पहले मेरे पास वॉवेल्स कितने हैं? मेरे पास वॉवेल्स है 4। मेरे पास कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? मेरे पास 6 हैं। ठीक है, अब मेरे को बताओ, मेरे को जरा ये बताओ कि वॉवेल्स मेरे को कितने सिलेक्ट करने? 4 में से कोई एक पहले डिजिट में डालने के लिए। हाँ, 4 वॉवेल्स है, हाँ उसमें से कोई भैया। एक ही सिलेक्ट करके डालना है। तो 4p1, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये और ये कैंसिल हो जाएगा और 4 आ गया। तो ये आया पहला। दूसरी बात, अब देखो, अब पहले तो वॉवेल की पोजीशन वाला तो हो गया कार्यक्रम। अब उसके बाद मेरे पास कितने बचे? 9। और अब इस 9 में से मेरे को कितने अरेंज करने? पूरे 9। 9 में से 9 पूरे अरेंज करने। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 9 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, जो कि 1 होता है। तो ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल। हमारा ऊपर भी आंसर कुछ यही है। देखो, यहाँ से यहाँ तक ये 9 फैक्टोरियल है, और उसके पहले एक बार 4 मल्टीप्लाइड है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 4p1 इंटू 9p9, और तुम्हारा जो आंसर आया था वही आ जाएगा। समझ में आई बात? तो हम लोग दिमाग के लेवल पे भी करेंगे सॉल्व, और फॉर्मूले के लेवल पे भी करेंगे सॉल्व। ठीक है, बोलो समझ में आई बात क्या? फॉर्मूला कैसे लगा? हाँ है ना सबको? हाँ भैया। यस, 4 में से कोई एक सिलेक्ट करना था, और 9 में से फिर पूरे 9 ही सिलेक्ट करने थे। अब देखो, अब और कंडीशन में बढ़ाते जाऊंगा। कंडीशन कुछ ऐसी है कि नाउ वॉवेल्स आर इन कॉर्नर्स। तो वॉवल जो है वो वर्ड्स के कहाँ होने चाहिए? कॉर्नर में। कॉर्नर मतलब फर्स्ट और लास्ट। यस, तो यहाँ पर वॉवल रहेगा, यहाँ पर वॉवल रहेगा, और यहाँ पर अब कुछ भी रह सकता है। इन जगहों में कुछ भी हो सकता है, वॉवल भी हो सकता है, कॉन्स्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, पर फर्स्ट और लास्ट पोजीशन में वॉवल्स रहेंगे। ठीक है, तो बताओ अब ये कैसे होगा? तो मान लो मैंने 4 वॉवल्स उठाए, और चारों वॉवल्स का मैंने पहले वाले ऑप्शन में डाल दिया। तो बताओ पहली वाली प्लेस में डालने के लिए कितने ऑप्शन है मेरे पास? 4। 4। 4। पहले में 4 ही हाँ, डालेंगे यस 4 और ही लास्ट डालेंगे। में 3 डाल अब देंगे। लास्ट में 3 डाल देंगे। क्यों 3 डाल देंगे? क्योंकि 4 वॉवल्स तो थे, पर पहला वाला जब एक बच्चा वॉवल को खा हाँ जाएगा तो 3 ही ना वॉवल बचेंगे, है ना? और अब वो हाँ 3 वॉवल यानी 3 ऑप्शन मेरे पास लास्ट में डालने के लिए। अब जब ये 2 डल गए, तो अब बताओ टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स कितने यूज हो गए मेरे? 2। 2 2। यूज हो गए। तो अब मेरे पास टोटल डिजिट कितने बचे हैं? 8। और वो अब मेरे को बीच में डालना है, तो वो कैसे डलेगा? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ऐसे डलेगा। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ भैया। और वैसे ही अगर मैं इसको फॉर्मूले से करना चाहूँ, तो सबसे पहले मेरे को 4p2, 4 वॉवल में से 2 सिलेक्ट करने हैं, तो 4p2 और इंटू फिर 8 में से पूरा 8 सिलेक्ट करना है।
8 में से 8 को पूरा अरेंज करना है, पहले 4 में से किसी 2 को निकाल के अरेंज करना है, फिर 8 में से पूरे 8 को अरेंज करना है। तो ये कितना आएगा फिर 4 पे 2 है तो 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3, 4 3 12, ये 12 आएगा, 12 इंटू 8 फैक्टोरियल। इसको अब तुम लोग कैलकुलेट करके निकालो और देखो दोनों का आंसर सेम आ रहा है क्या, निकालो एकदम फास्ट। 4 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 3 2 3, इसका तो आ रहा है 4,83,840। देखो और छोटा हो गया, जैसे जैसे कंडीशन बढ़ाते जाऊंगा आंसर छोटा होता जाएगा। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 12, वही है 4,83,840। ठीक है, समझ में आई बात, इसको नोट कर लो। अब देखो, अब नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूं कि अब ना आई वॉन्ट कि ऑल दी वॉवेल्स आर टुगेदर, ऑल दी वॉवेल्स आर टुगेदर। अब ऐसे वर्ड बनाओ कि सारे वॉवेल्स तो साथ में ही रहेंगे, मतलब 4 वॉवेल्स है ना, उन लोग चारों साथ में रहने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लेस है, उसमें से 4 वॉवेल्स साथ में होने चाहिए, ए ई आई और यू, ये चारों साथ में होने चाहिए, इन लोग अलग नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन है, तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, तो मैं बोला इस कंडीशन में ना मैं इसको एक ही वो मान लेता हूँ, कैरेक्टर मान लेता हूँ, सिर्फ एक ही कैरेक्टर मान लेता हूँ। तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे पास टोटल 10 कैरेक्टर्स थे, 10 में से मैंने 4 कैरेक्टर वॉवेल्स के माइनस किए और उन 4 को मैंने सिर्फ एक ही मान लिया है, तो टोटल अब मेरे पास सिर्फ 7 कैरेक्टर है। ठीक है, लाइक जी एन एस एच पी आर आर और फिर उसके बाद ए ई आई और यू, ये चारों को मैंने एक माना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, अब मेरे पास सिर्फ कितने कैरेक्टर्स हैं, 7 कैरेक्टर्स हैं। मीनवाइल मेरे पास अब सिर्फ कितने ऑप्शन है, 7 ऑप्शन है। समझ में आ रही है बात क्या, बोलो। हाँ भैया। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, अब मेरे पास सिर्फ 7 ऑप्शन है। तो पहले वाले में मैं सातों में से कोई एक डाल सकता हूँ, तो पहले वाले के लिए मेरे पास पूरे 7 ऑप्शन रहेंगे, दूसरे वाले के लिए 6 ऑप्शन रहेंगे, तीसरे वाले के लिए 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो ये कितना आ रहा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो ये आ रहा है 5040। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अरेंज कर सकता हूँ। लेकिन तुम एक बात बताओ, एक जगह मैं कहीं पर अभी तक के प्रोसीड नहीं किया हूँ, इसका एक और पार्ट होगा आंसर का, वो क्या पार्ट होगा तुम बताओगे, बोलो। देखो अगर परम्यूटेशन वाला दिमाग अब तुम्हारा चलना चालू हो गया है तो तुमको वो चीज हिट कर देनी चाहिए, भी एकदम सिंपल लॉजिकल कॉमन सेंस वाला दिमाग। नहीं 7 बनेगा, प्लेस ही फिल हुई, 3 बची हैं क्या? 4 प्लेसेस जो हैं वो वॉवेल्स के हाथ में। तो एक बात बताओ, क्या वॉवेल्स ऐसे ही रहेगा, ए ई आई यू, इन लोग अपनी जगह पे नहीं हिलेंगे एक दूसरे के साथ। देखो क्वेश्चन बोला है वॉवेल्स साथ में रहेंगे, ये तो नहीं बोला है कि वॉवेल्स का भी सीक्वेंस रहेगा, ऐसा बोला है क्या, नहीं बोला है, बस बोला वॉवेल्स को साथ में रखो। तो वॉवेल्स के अपनी 4 पोजीशन है, इधर उधर नहीं करेंगे उन लोग, कि ए कभी इधर चला जाएगा, आई कभी इधर आ जाएगा, ये इधर जाएगा, इधर 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 इधर, आपस में लोग बदली तो कर सकते हैं। वॉवेल्स को साथ में रखने के लिए बोला है क्वेश्चन, ये तो नहीं बोला है कि वॉवेल्स आपस में पलटी नहीं मार सकते। तो 4 वॉवेल्स भी आपस में पलटी मार सकते हैं। तो अगर 1 2 3 4 पोजीशन में वॉवेल्स पलटी मारेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 24 तरीके से वॉवेल्स भी आपस में पलटी मारेंगे। तो फाइनल आंसर 5040 इंटू 24 होगा, 1,20,960 तरीके। समझ में आए? अगर मैं इसको फॉर्मूले के बेसिस पे कराऊं तो 4 वॉवेल्स इन 4 डिफरेंट वेज, ठीक है, 4 वॉवेल्स और वो चारों अपनी जगह बदलते रहेंगे, ठीक है, इनटू 7 कैरेक्टर, 7 ऑप्शंस है ना, 7 ऑप्शंस में से पूरा 7 ही सिलेक्ट करना है, पूरा 7 ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, 7 में से 7 सिलेक्ट करना है, 4 में से 4 को अरेंज करना है, मतलब सिलेक्ट क्यों बोलता हूँ यार मैं बार बार, 4 में से 4 को अरेंज करना है, 7 में से 7 को ही अरेंज करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, और इसका आंसर भी वही आएगा 1,20,960। समझ में आई क्या बात, बोलो। हाँ भैया। हाँ। इसको नोट कर लो,
नेक्स्ट आई एम पुटिंग द कंडीशन इज कि ऑल वॉवेल्स आर नॉट टुगेदर। अब सारे वॉवल साथ में नहीं होंगे, मतलब चारों कभी भी साथ में नहीं होंगे। हो सकता है 3 साथ में हो सकता है 2 साथ में हो, ठीक है, पर चारों एक साथ कभी नहीं होंगे। दो दो अलग अलग होके बैठे हो, 3 एक अलग अलग होके बैठे हो, पर चारों साथ में नहीं हो सकते। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे बताओ? बहुत इजी है। इस सिचुएशन में ना बताओ टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन सकते थे? 36,28,800। ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो गणेशपुरी से बनाए जा सकते थे। इससे मैं माइनस कर दूंगा उतने वर्ड्स जितने वॉवेल्स टुगेदर होते हैं तो बनते हैं। तो बाकी सारे बचे वर्ड्स ऑल वॉवेल्स आर नॉट टुगेदर वाले होंगे। समझ रहे हो? मतलब ये देखो, ये तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स है, और इसमें से ना इतना छोटा सा पोर्शन ऐसा था जो पोर्शन बोलता था कि ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर। 1,20,960 वर्ड ऐसे थे जो उन वर्ड्स के अंदर सारे वॉवेल्स साथ में होते, सारे वॉवेल्स टुगेदर होते। तो अगर मैं पूरे टोटल नंबर ऑफ वर्ड में से ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर वाले वर्ड्स को हटा दूं तो बचे हुए ऑल वॉवेल्स आर नॉट टुगेदर वाले आ जाएंगे। क्लियर हुआ लॉजिक? हाँ 36, 28, 800। तो ये हो गया 35,07,840 वर्ड्स। ये ऐसे वर्ड्स है जिसमें ऑल वॉवेल्स आर नॉट टुगेदर। अब देखो नेक्स्ट केस में आपको ये देने वाला हूं, नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर। अब ये भयंकर केस है। यहां पर सीधा बोल दिया कि दो वॉवल भी आपस में साथ में नहीं रह सकते, मतलब अब सारे वॉवल्स को अलग अलग होना पड़ेगा। अब ये समय आ गया है दो प्यार के साथियों का अलग होने का। मतलब ये जो 5 लोग साथ में रहते हैं, इन लोगों को सबको अब अलग अलग रहना पड़ेगा। 2 जन भी साथ में नहीं रह सकते। तो तुम लोग सोचोगे क्या 3 जन साथ में रह सकते? नहीं भैया, 2 जन ही साथ में नहीं रह सकते। तो 3 में भी तो 2 जन साथ में ही रहते हैं ना, इधर 2 इधर 2। तो मतलब वॉवेल्स अब अलग अलग होने वाले हैं। तो मेरे को ये बताओ वॉवेल्स कितने हैं? सबसे पहले G, N, S, H, P, R, ये है मेरे कॉन्स्टेंट्स, कॉन्सोनेंट्स। और A, E, I और U ये मेरे वॉवेल्स हैं। तो इसके लिए ना एक स्पेशल मेथड है, एक स्पेशल मेथड है जिसको तुम यूज करके आंसर ला सकते हो। देखो मैं ना सबसे पहले सारे कॉन्सोनेंट्स को डाल देता हूँ, वो भी एक एक गैप बना के। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ मैं बताता हूँ। ये देखो मैंने ना हर जगह गैप बना दिया। पूछो क्यों किया मैं गैप? या शायद तुमको समझ में आ गया होगा गैप क्यों बनाया हूँ। क्यों बनाया हूँ गैप? ताकि दो वॉवल्स वॉवल्स एक अलग रहे जगह ना हो। ताकि। यस, ताकि दो वॉवेल्स को हम अलग कर सके। हम लोग उन लोगों के दुश्मन हैं, उनके प्यार के दुश्मन। हम दो वॉवेल्स को साथ में रहने नहीं देंगे। तो अब देखो, अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कॉन्सोनेंट्स आपस में इधर उधर हो सकते हैं क्या? रहेंगे तो वो फिक्स पोजीशन में। हाँ पर जी कभी उधर चला जाए, कभी एस इधर चला जाए, कभी एन उधर चला जाए, रहेंगे वो लोग बीच में ही। पर इन लोग अपनी जगह 6p6 तरीके से अरेंज हो सकते हैं। मतलब ये 6 जो कॉन्सोनेंट्स है वो 6 अलग अलग अरेंजमेंट बना सकते है ना। मतलब 6 वो पूरे कॉन्सोनेंट्स है, सारे के सारे आपस में अरेंज होंगे एक दूसरे के साथ। बोलो हाँ हाँ। तो ये ऐसा हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, यानी 6 इंटू 5 इंटू 4। निकालो 6 फैक्टोरियल कितना होता है? कितना होता है 6 फैक्टोरियल? 720। 720। तो 720 तरीके से लोग इधर उधर इधर उधर इधर उधर के बना सकते हैं कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब ये बात तो इनकी हुई। अब बेचारे बच्चे वॉवेल्स। तो बताओ वॉवेल्स के लिए जगह कितनी है? ब्लैंक फिगर 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 पोजीशंस एंड हाउ मेनी वॉवेल्स? 4 4। तो 7 डिफरेंट पोजीशंस में हमको 4 वॉवेल्स को अरेंज करना है। तो 7p4 तरीके से ये आपस में अरेंज हो सकते हैं। तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो जाएगा फिर? 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल।
अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 और 3 कैंसिल, और ये कितना होता है फिर? 840। हाँ 840, ठीक है। तो ये हुआ 840। तो ये पहली सिचुएशन बनी कि उन लोग आपस में ऊपर 6 जो है वो 6 अरेंज होंगे, और इधर 7 डिफरेंट पोजीशंस में से 4 वॉवल्स अरेंज होंगे। तो ये हो जाएगा फिर 720 इंटू 840, कितना होता है? 720 इंटू 840 बताओ। 604800। मतलब 6,04,800 तरीके, 6,04,800 तरीके से ऐसे वर्ड्स बन सकते हैं जिसमें कोई भी वॉवल आपस में एक दूसरे के बाजू में नहीं होंगे। इसको कर लो नोट डाउन। अब क्वेश्चन करने के लिए आप लोग रेडी हैं? हाँ बोलो। बोलो ना रे, कैसे कर रहे हो? हाँ भैया। कॉन्फिडेंस से बोलो। हाँ कर लेंगे। लो, जो ये वर्ड देख के तुम लोगों को अपने घर वालों के सपने याद आएंगे, तो इसलिए मैं जानबूझ के ही वर्ड दे दिया। यही वर्ड आया दिमाग में, यही दे दिया, ठीक है। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड डॉटर सच दैट, देखो रेड रेड से लिख रहा हूं मतलब खतरे का साइन है। ऑल दी वॉवल्स आर टुगेदर। सेकेंड, नो टू वॉवल्स आर टुगेदर। एंड थर्ड, vowels occupy only even places। मतलब उन शब्दों में वॉवेल्स की जगह सिर्फ इवन नंबर्स की जगह पे होगी। इवन यानी 2, 4, 6 लाइक दिस। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, आपको हम 10 से 15 मिनट का समय देते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले बोला ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी हाउ मेनी वॉवेल्स आर देयर? ए, ई और यू। 3। हाँ ए, ई और यू, ये 3 वॉवेल्स हैं। अब ये 3 वॉवेल्स को अगर मेरे को साथ में रखना है तो मैं ए, ई और यू, ये तीनों को एक मान लेता हूँ। ये तीनों एक है। इसके अलावा बचा डी, जी, एच और आर, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए? 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 डिजिट्स हो गए, ठीक है। तो ये 5 डिजिट्स को मैं 5P5 मैनर में अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है। 5P5 मैनर में। क्या कोई डाउट है? टी भी है भैया अच्छा कॉन्सोनेंट हाँ, में। टी भी है, टी भी है, यस। तो इन 6 डिजिट्स को मैं 6 तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। 6P6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6 फैक्टोरियल विच इज नथिंग बट 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 720, हाँ है ना। अब बताओ 720। हाँ हाँ, अब ये जो 3 वॉवेल्स हैं जो अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, क्या इन लोग आपस में एक दूसरे से बलती बलती नहीं करेंगे? करेंगे। तो इन लोग जो अल्टी पल्टी करेंगे वो 3P3 पैटर्न में करेंगे। तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो गया 6। तो आंसर कितना आएगा? 4320। 4320। यस, 4320 इज योर आंसर, ठीक है। समझ में आई बात? बोलो, नहीं आई समझ में? भैया हाँ, सेकेंड पॉइंट क्या बोला है? बोल रहा है 2 वॉवल्स साथ में होनी नहीं चाहिए, एकदम अलग कर दो इन लोग को, बिल्कुल नहीं चाहिए। नो इंटरकास्ट अलाउड, सॉरी विवादित बयान नहीं देते वीडियो में, ठीक है। नो टू वॉवल्स आर टुगेदर, तो मतलब 2 वॉवल्स साथ में नहीं रह सकते। बहुत सिंपल सा फंडा है। क्या मेथड लगाएंगे? फिल इन द ब्लैंक्स मेथड लगाएंगे। तो मेरे पास कितने हैं? हाँ, डी, जी, एच, आर, टी, ठीक है। टी और आर। तो देखो ये 5 बंदे अपनी जगह में आपस में अल्टी पल्टी करते रहेंगे 5P5 तरीके से, है ना, यानी कि 5 फैक्टोरियल तरीके से। 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 120। 120। 120, 120 तरीके से। अब मेरे पास ब्लैंक फिगर है 1, 2, 3, 4, 5, 6P3। 6। तो ये 6 ब्लैंक में से मेरे को सिर्फ 3 ही ब्लैंक फिल करना है,
क्योंकि मेरे को टोटल तो 8 ही हाँ। डिजिट का बनाना है, सो 3 ही ब्लैंक फिल करना है, और जहां वो 3 जगह पे वॉवेल्स ही बैठने वाले हैं। तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये हो गया 6 इंटू 5 इंटू 4 120 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, नहीं। तो ये कट गया। हाँ तो 6 5 जा 30, 4 3 जा 12, 120, तो ये हो जाएगा 120 120 इंटू 14400। यही है सबका। हाँ 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 ठीक है, फाइनली लास्ट भैया वाला जो था वो बोल रहा था कि वॉवेल्स ऑक्यूपाई करेंगे सिर्फ और सिर्फ इवन प्लेसेस। तो सबसे पहले मेरे को इवन प्लेसेस जाननी पड़ेगी। तो मेरे पास टोटल 8 ऑप्शंस है, 3 4 5 6 7 8। तो 8 में से इवन प्लेसेस कौन सी है? ये है, ये है, ये है और ये है। तो वॉवेल्स जो हैं वो 4 इवन प्लेसेस है, और वॉवेल्स कितने हैं? 3 है। तो वॉवेल जो है वो 4 में से कोई 3 वॉवेल्स अपनी इवन प्लेस ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो 4 ऑप्शन एंड 3 वॉवेल्स तो ऑक्यूपाई करेंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल वेज में। ठीक है, तो हो जाएगा 24। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना आ रहा है? ये 24। तो ये 24 तरीके से इवन प्लेस को ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, वॉवेल्स। अब कितने लोग बचे? अब देखो 3 वॉवेल अपनी अपनी जगह ले चुके हैं, तो कौन बचा बताओ? बोलो ना। 5 बचे। यस, 5 लोग बचे, और लोग अपनी जगह 5 ही तरीके से लेंगे। ठीक है, 5 तो ही ये हो तरीके जाएगा से चेंज। हाँ 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, 120। ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना आ रहा है? 120। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 120 इंटू 24, तो कितना हो गया? 2880। 2880, ये इसका आंसर है। बोलो क्लियर हुई क्या बात? हाँ भैया। इसको नोट कर लो सबको जल्दी जल्दी, कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूजन इस बात की हो सकती है शायद, ठीक है, कि बाद में तुम लोग सोचो तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 इवन प्लेस है ना। ठीक है, तो 4 में से कोई 3 ही इवन प्लेस ऑक्यूपाई करेगा। कौन? वॉवेल्स। तो एक प्लेस जो है वो कॉन्सोनेंटली भी बच जाएगी, है ना। तो टोटल 1 2 3 4 5 प्लेस कॉन्सोनेंट्स के लिए बच जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए 5P5 लिया। हो सकता है बाद में जब एकदम और सोच सोच के फोकस डाल के दिमाग में क्वेश्चन सॉल्व करो तो ये डाउट आए तुमको। ठीक है, तो 5 प्लेस कॉन्सोनेंट्स के लिए बच जाएगी। क्लियर हुआ? हाँ भैया क्लियर हुआ? हाँ ठीक है, भैया। अब मेरे को बताओ, फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है। इतना पढ़ाने के बाद देखते हैं ऊपर वाले कॉन्सेप्ट बैठे कि नहीं दिमाग में। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन नंबर से तुम कितने डिजिट का? 9 डिजिट का, 9 डिजिट का नंबर बनाओ। कितने नंबर बन सकते हैं 9 डिजिट का, ये बताओ विदाउट रिपीटेशन। विदाउट रिपीटेशन मतलब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। देखो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं उठाता, मेरे पास टोटल 9 डिजिट नंबर बनाया। पहले वाले में मेरे पास सिर्फ 9 ऑप्शन है। क्यों सिर्फ 9 ऑप्शन है मेरे पास? क्योंकि आई कैन नॉट कंसिडर, जीरो पहले नहीं क्योंकि ले पहले सकते। में 0 नहीं हाँ ले 0 नहीं सकते। लिख सकता। ठीक है, अब ये होने के बाद अब मेरे पास बची है टोटल में कितनी? 8 प्लेस। और नंबर कितने मेरे पास, कितने नंबर्स बचे यूज करने के 9। लिए? 9 बचे। तो 9 9P8 तरीके से मैं कर दूंगा, ये दोनों को इंटू कर दूंगा, तो हो जाएगा 9 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 8 हाँ फैक्टोरियल। तो दिस इज नथिंग बट 9 इंटू 9 फैक्टोरियल, ये आंसर है। ठीक है, समझ में आई बात? तुम यहाँ छोड़ नहीं देना, इसको इंटू 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 कर लेना। ठीक है, क्लियर हुआ? बोलो ना। भैया हाँ, हाँ अब भैया। देखो, अब एक वर्ड मैं ले रहा हूं मैडम। ठीक है, एक वर्ड में ले रहा हूं मैडम। तो अब बताओ इस मैडम वर्ड से कितने वर्ड्स बन सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग? विद और विदाउट मीनिंग कितने वर्ड्स बन सकते हैं मैडम से? बोलो। 120 120 कैसे आया? 5 फैक्टोरियल है ना, वैसे आया। अब मेरे को एक बात बताओ, 5 लिया। हाँ हाँ क्या मैडम वर्ड से मैडम नहीं बन सकता? और क्या मैडम वर्ड से मैडम नहीं बन सकता? और क्या मैडम वर्ड से मैडम नहीं बनेगा? बताओ। बनेगा।
बोलो भैया पहले नशा उतार के आओ फिर बात करना। देखो मैं नशे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये ना, ये वाले एम को मैं यहाँ लिख दिया, ये वाले एम को मैं यहाँ लिख दिया, तो दूसरा मैडम बन गया। फिर ये वाले ए को यहाँ लिख दिया, ये वाले ए को यहाँ लिख दिया, तीसरा मैडम बन गया, और वैसे ही चौथा मैडम बन गया। तो एक मैडम से 4 मैडम बन सकते हैं, लेकिन हम लोग तो इंसान है, हम लोगों को तो ये चारों बार क्या ही दिखेगा, मैडम ही दिखेगा। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर काउंटिंग में एरर है प्रैक्टिकली देखे तो? अगर मैं इसको ऐसे हाँ। सॉल्व करूं, हाँ 5p5 करके 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, तो ये 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ओके 120 हो जाएगा। तो एक्चुअल में 120 नहीं होगा, क्योंकि कुछ वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, और जब वो दूसरी बार रिपीट होंगे तो वो सेम वर्ड फिर से फॉर्म कर देंगे। पर मेरे को डिफरेंट वर्ड्स बनाना है, क्वेश्चन क्या है, डिफरेंट वर्ड्स बनाना है, पर सेम वर्ड्स रिपीट होने वाले, तो यहाँ काउंटिंग का एरर होता है कि नहीं होता हाँ है ना? तो देखो इसको सॉल्व करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, तुम ऊपर में ले लो जितने वर्ड्स है जितना तुमको निकालना है, ठीक है, यानी 5p5 ले लो, 5p5 ले लो, इसको तुम डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? जो वर्ड जितने बार रिपीट हुआ है उतने के फैक्टोरियल से। बताओ ए कितने बार रिपीट हुआ है? 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करो। वैसे ही एम कितने बार रिपीट हुआ है? 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल से फिर से डिवाइड करो, ऐसे कर दो, तब फिर ये काउंटिंग एरर करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 120 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 3 12। तो एक्चुअल में ये सिर्फ 30 वर्ड्स बन पाएंगे? सोचो, सिर्फ 30 वर्ड्स, कहाँ 120 आ रहा था, कहाँ सिर्फ 30 वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, तो एक्चुअल में सिर्फ 30 वर्ड्स बन पाएंगे। तो ये होगा इसका आंसर। समझ में आई बात? हाँ भैया। अब तुम लोग बनाओ, हाउ मेनी वर्ड्स यू फॉर्म with or without meaning with the word Mississippi? Mississippi, इससे बनाओ। देखो वैसे तो ना मैं आज खत्म नहीं करा पाऊंगा, एक्चुअल में क्लास बहुत वो लेंथ हो गई है, और क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट ज़्यादा हो गए, तो तुम लोग कल रिवाइज करके बहुत अच्छे से आना, ताकि कल की क्लास में और भारी कॉन्सेप्ट, जैसे इसी में और कॉन्सेप्ट सीखेंगे, पहले इसी को कर लेते हैं। तो मिसिसिपी में टोटल कितने वर्ड्स हैं? 11 वर्ड्स हैं। तो 11 तरीके से इसके अरेंजमेंट हो सकते हैं, लेकिन वी हैव टू डिवाइड किससे? जो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, तो कितने बार रिपीट हो रहे हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आई 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 4 बार रिपीट हो रहा है, तो आई इज इक्वल टू 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, एस 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 इज इक्वल टू 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और पी 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 इज इक्वल टू 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मेरे को ये बताओ, ऊपर हो गया 11 फैक्टोरियल, नीचे हो गया 4 और 2 फैक्टोरियल। तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, और ये कट गया आपस में। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो ऊपर आ रहा है 16,63,200, और नीचे आएगा 48, तो ये आ रहा है 16,63,200 डिवाइडेड बाय 48, 34,650 है आंसर। हाँ ठीक है, ये हाँ। 34,650। ठीक है, क्लियर हुआ बात? क्लियर हुई हाँ क्या बात? भैया। हाँ, ऐसे आएगा इसका आंसर। और बाकी हाँ मेरे को भैया। इसी में और चर्चा करनी थी कि मिसिसिपी वर्ड में अगर सारे वॉवल्स को मैं साथ में ले लूं तब फिर कैसे आएगा आंसर, या वॉवल्स को अलग अलग ले लूं तब फिर कैसे आएगा। क्योंकि देखो एक काम करो, ये होमवर्क है, तुम मिसिसिपी वर्ड का ऐसा अरेंजमेंट बना के आना कि कितने वर्ड्स पॉसिबल है जिसमें सारे वॉवल साथ में होंगे। आई थिंक एक ही वॉवल है इसमें, आई है ना, आई बस है। अगर ये क्वेश्चन तुम क्रैक कर ली, तुम्हारा कॉन्सेप्ट 100% अब क्लियर हो गया परम्यूटेशन का। ठीक है, जितना पढ़ा दिया गया उतना, अगर ये बन गया तो, बाकी नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ाएंगे, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कराएंगे और हो जाएगा क्लियर। बोलो समझ में आ रही क्या बात? हाँ भैया। ठीक, वेरी गुड।